शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 7 चीज़ें अपने घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वह यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर में और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकत ख़त्म हो रही है। क्या आप जानते हो कि इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का ही हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसे चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिसको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हफ़्ता आप इस वीडियो में बताए गए इन चीज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अगले हफ्ते से ही आपको इसके फ़ायदे दिखने शुरू हो जाएंगे और साथ वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर में बरकत ही बरकत होगी। प्यारे नाजरीन, घर में गरीबी आने की 7 वजूहात, वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे 7 उन कामों के बारे में जिनसे घर में बरकत आती है, अमीरी आती है, खुशहाली आती है। मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्द से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने हमारे चैनल उस्मानी वॉइस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत की वीडियोज़ लाते रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, इन 7 चीज़ों में जो है वो ये है, नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकात भी अदा नहीं कर पाते हैं और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से बाहर निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ताला ने नमाज में सुकून रखा है और हम उसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर पर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। आप ये सोचते हैं कि कहीं देर लगेगा तो कहीं हमारे ग्राहक दुकान पे खड़े हों और चले जाएं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि रोज़ी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है और जितनी रोज़ी हमें मिलनी है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर मिलेगी। इसलिए नमाज हमेशा अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए पढ़ें। नंबर 2, वजू की जगह पेशाब करने से। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, जो हमारे घर में बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुसल खाना भी कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुसल तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गुसल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं, या फिर जहाँ हम वज़ू करते हैं वहाँ पर पेशाब जाने अनजाने में कर देते हैं। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुसल खाने में कभी भी पेशाब ना करें, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने से। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। आप बैठकर पानी पिएं। नंबर 4, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों, ऐसा करने से भी आपके घर नहुशत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से ही बुझाएं। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। वही बच्चे बड़े होकर के जैसे उनकी आदत होती है उसी तरह से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, उसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 6, दामन या आस्तीन से मुंह साफ़ करने से।
प्यारे नाजरीन, कभी कभी हम कहीं बाहर जाते हैं या हमारे पास रुमाल नहीं होता और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और उसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। यह भी एक नहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में बेबरकत आती है और इससे गरीबी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें और इससे बचें। नंबर 7, खड़े होकर पेशाब करना। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जब कुछ लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में कुछ लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी कभी तो पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते कि पेड़ों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है? अगर आप में से कुछ लोग पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और उस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया हुआ तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें। मोहतरम नाज़रीन, ये तो 7 ऐसे काम थे जिससे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, जिसे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। वो चीज़ है नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से। आप अपने घर से बाहर निकलें और ऐसे घरों को देखें जहाँ पर रोज़ाना सुबह को कुरान पाक की लोग तिलावत करते हैं और उनके घर के माहौल को देखिए और उनके घर में मालदारी को देखिए। उनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वो आपसे कहीं ज़्यादा मालदार भी होंगे। इनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में भी बहुत ज़्यादा बरकत होगी और आपके घर में खुशहाली आएगी। इसलिए आप कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने बच्चों को भी कुरान पाक की तिलावत करने के लिए कहें। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज़ अदा करने से। प्यारे नाजरीन, जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज़ अदा करेगा उसके घर में बरकत ही बरकत होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फ़िक्र आपने दिमाग से निकाल दें। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत दे देगा। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने से। प्यारे नाजरीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें उससे ज़्यादा दूंगा। तो आप जितना अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहोगे, अल्लाह ताला आपको उससे दुगना अजर देता रहेगा और आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी। नंबर 4, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से, ज़कात देने से। ज़कात गरीबों का हक़ है, उसको आप जितना निकालोगे उतना ही आपके पैसों में बरकत होगी। कभी भी आप ये मत सोचना कि मैं 1 लाख की या 2 लाख की या 50,000 की ज़कात निकाल रहा हूँ तो इससे मेरे पैसे में कमी आएगी। नहीं, बल्कि आप उस चीज़ को आजमा के देखना। इस बार आपको 1 लाख की ज़कात दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इतना दे देगा कि अगली ईद पर आप 2 लाख की ज़कात दोगे। इसलिए आप ज़कात ज़रूर दें और गरीबों, यतीम, मिस्कीन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। नंबर 5, माँ बाप, रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव, यानी कि अच्छा सलूक करने से। जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह ताला आपसे उतना ही ज़्यादा खुश होगा। अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया उसने मुझे राज़ी कर लिया। और जब माँ बाप राज़ी होते हैं वो तो 2 रकात नमाज अदा करके जब अपने बेटे के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और माँ बाप की दुआओं को कभी भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। ऐसी औलाद दें, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, हुस्न सलूक करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें और अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें। बाज़ लोग के घर में अगर कहीं रिश्तेदार आ गए तो घर की औरतें गुस्सा हो जाती हैं और अपने शौहर से तरह तरह की बातें करने लगती हैं। इसलिए आप रिश्तेदारों के आने पर
غصہ نہ ہو، کیونکہ رشتہ دار جب آتا ہے تو اپنی روزی خود لے کر کے آتا ہے۔ نمبر 6، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ پیارے ناظرین، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ آپ دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔